गालियां मैं खाता हूं आपके लिए। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। सियासत की मंडी में जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो जुबान से गालियां निकलने लगती हैं। आज बात उस सियासत की जो अब शब्दों से नहीं गालियों से लड़ी जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाला जब सड़क छाप भाषा पर उतर आए तो समझ लीजिए कि हार का डर सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि विरोध करने के लिए आपको मर्यादा का गला घोटना पड़ेगा? क्या एक सांसद की जुबान इतनी बेलगाम हो सकती है कि वो देश के प्रधानमंत्री को सरेआम गाली दे दे? हमीरपुर के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने जो किया, उसने न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया बल्कि अपने ही नेता अखिलेश यादव को बैकफुट पर ला दिया। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक दाग ने बेदाग विरासत को मिटा दिया और कैसे 2027 की सत्ता का सपना देख रहे अखिलेश को अपने ही सिपाही की वजह से सॉरी मोड में आना पड़ा। ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, राजनीति के गिरते स्तर का आईना है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमीरपुर और महोबा की जिस जनता ने अजेंद्र सिंह लोधी को सराखों पर बिठाया, उसी मंच से उन्होंने जहर उगल दिया। मुद्दे बिजली के थे, प्यास से तड़पते बुंदेलखंड के थे, सड़कों के थे, लेकिन सांसद की जुबान पर गाली थी। सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। सीधा हमला देश के प्रधानमंत्री पर, ऐसी भाषा जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। क्या यही वो संस्कार है जो उन्हें विरासत में मिले? क्या यही वो समाजवाद है जिसका नारा लेकर अखिलेश यादव जनता के बीच जा रहे हैं? ये गाली मोदी को नहीं बल्कि उस गरिमा को दी गई जो इस देश के संविधान ने एक सांसद को सौंपी है। कहानी का एक पहलू और भी है जो दिल को कचोटता है। अजेंद्र सिंह लोधी उस खून से आते हैं जिसने वसूलों की राजनीति देखी थी। उनके पिता चंद्र नारायण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के वो सिपाही थे जिन्होंने जनसंघ का दिया जलाया था। 1960 में जब वो पहली बार विधायक बने तो राजनीति में मर्यादा का मान होता था। आज अगर वो जीवित होते तो क्या अपने बेटे के इस भाषा पर गर्व करते? जिस विरासत को बनाने में पीढ़ियां खप गई, उसे सांसद जी ने 1 मिनट में गुस्से में मिट्टी में मिला दिया। आज उनके पिता की आत्मा भी शायद ये पूछ रही होगी, बेटा सत्ता की हनक में संस्कारों का गला क्यों घोट दिया? लेकिन राजनीति में इमोशन से ज्यादा इलेक्शन मायने रखता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की जनता प्रधानमंत्री को दी गई गाली को पर्सनल ले लेते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब मोदी को कोसा गया, उनकी मां को घसीटा गया या परिवार पर हमला हुआ, तब तब जनता ने ईवीएम पर ऐसा बटन दबाया कि विरोधियों के तंबू खड़ गए। अखिलेश को 2027 की कुर्सी खिसकती नजर आई तो उन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। टीपू ने खुद मैदान में आकर अपने सांसद को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। यह अखिलेश का बड़प्पन है या मजबूरी? क्या उन्हें डर है कि इस गाली की कीमत पूरे उत्तर प्रदेश में चुकानी पड़ेगी? सौहार्द की त्रिवेणी में ये सवाल पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के 30 नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल हुई है। बीजेपी हमलावर है, माहौल गर्म है और सांसद जी अब सोच में पड़े हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे, पढ़ी लिखी बातें किया करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जातीय दंगे कराना चाहते हैं और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं।
राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह की बात की है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिस नेता को खुश करने के लिए उन्होंने मर्यादा लांघी थी, उसी नेता ने आज उन्हें अकेला छोड़ दिया। सियासत का ये सबक बहुत बड़ा है। गालियों से आप सुर्खियों में तो आ सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि उन्हें 91 बार गालियां मिली और हर गाली उनके लिए ऊर्जा बन गई। 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अजेंद्र सिंह लोधी की ये गलती क्या समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का सुसाइड नोट साबित होगी? क्या अखिलेश यादव सिर्फ बयान देकर बच जाएंगे या उन्हें सख्त एक्शन लेना होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि राजनीति में गालियों के लिए कोई जगह होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।